वालों को आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए हम लोग के बुलाने पे। पिछले करीब 40 दिन से लगातार मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 17 साल से, जब से पिताजी के बाद राजनीति में आया, इस क्षेत्र में घूम रहा हूं और हमने यही प्रयास किया है कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। बलिया गाजीपुर मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हो सके वो हमको करने चाहिए। आप लोगों को पता है कि 2007 और 9 का चुनाव में जीता था, लोकसभा का सदस्य था। 14 के बाद मैं राज्यसभा का सदस्य रहा और राज्यसभा के सदस्य के दायित्व कुछ बदल जाते हैं, पार्टी के लिए ज़्यादा काम करने लगता है, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि जो भी विकास के कार्य हो सकते हैं वो किए जाएं। हम लोग जहाँ जाते हैं, आप पत्रकार बंधु पूछते हैं कि आपका क्या विज़न है बलिया के लिए, क्या आप करना चाहते हैं बलिया के लिए। तो इसीलिए जैसे हम लोग का राष्ट्रीय संकल्प पत्र है, मैंने एक बलिया का संकल्प पत्र भी जारी करने का सोचा। और क्या अगले 5 सालों में मैं और हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहती है इस बलिया ज़िले में, उसका हम लोग एक लेखा जोखा लाएँ जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे छोटे भाई और हम लोग के नेता आदरणीय सुब्रत पाठक जी भी यहाँ पर हैं, आदरणीय छट्टू राम जी हैं, आदरणीय दुबे जी हैं, आदरणीय रणवीर सिंह जी हैं, हम लोग के प्रभारी आदरणीय मार्कंडे जी और हमारे चुनाव संचालक आदरणीय पाठक जी। हम यहाँ सब लोग उपस्थित हैं इसको जारी करने के लिए और इसीलिए आप लोग से अनुरोध करने आए। मैंने पहले भी कई काम हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का काम हुआ, स्पोर्ट्स कॉलेज का काम हुआ, पुल का काम हुआ। अब लोग कहते हैं कि आगे क्या होना है, तो मैं ये आप लोगों को आज बता देना चाहता था। मेरी प्राथमिकता शिक्षा है, मेरी प्राथमिकता यहाँ उद्योग लगे, यहाँ पर अच्छी सुविधा हो स्वास्थ्य की, ये सब हम लोग की प्राथमिकता है। मैं हमेशा शुरू से ये बात कहता आया हूँ कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी, आज़ादी के बाद हम लोग ठीक से कर नहीं पाए। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इस पर काम हुआ है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इस पर काम पहले हो जाना चाहिए था, जो 65 साल बाद हो रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात जो मेरे संकल्प पत्र में कही है और जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी आवश्यकता भी इस ज़िले की है, वो मेडिकल कॉलेज की हम लोग की प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं, कल पूजनीय महाराज जी भी आए थे और बैरिया में उन्होंने कहा कि उसका सब कुछ ढांचा खींच लिया गया है और आने वाले 1-2 महीने में चुनाव के बाद उसका शिलान्यास हो जाए। तो ये हम लोग का पहले प्राथमिकता है कि सबसे पहले अगर कोई काम हम लोग करें, जब हम केंद्र में नई सरकार बने, तो वो मेडिकल कॉलेज। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मेडिकल की अच्छी सुविधाएं भी हों और मेडिकल की शिक्षा भी बच्चे हमारे पास प्राप्त कर सके। हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य भी है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर की, नर्स की बहुत आवश्यकता है पूरे देश में, पूरे विश्व में। आज हमारी बच्चियाँ पूरे विश्व में जा रही हैं नर्सिंग के लिए, तो ये हम लोग की प्राथमिकता है। दूसरा, मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज बलिया में नहीं है, कई ज़िलों में है, मैं ये चाहता था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बलिया में हो, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाए। उसके लिए हम लोग ज़मीन भी देख रहे हैं और ज़मीन एक हो भी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई थी, बाकी हमारे मंत्रियों से ही बात हुई है। मैं चाहता था कि हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय दयाशंकर जी भी रहें, लेकिन अभी आ रहे हैं, थोड़ा देर हो गई है। मैं बाकी जो और चीज़ें हैं, जो आज शिक्षा नीति बदली है हम लोग की, उसके हिसाब से ITI, पॉलिटेक्निक, इसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है। एक बिल्कुल वो सब खुले यहाँ पर ज़िले में, क्योंकि आज BA MA करने के बाद एक नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती, लेकिन ITI या पॉलिटेक्निक किया होगा तो उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ क्या जाती हैं, मैंने देखा है बहुत सारे हमारे नौजवान साथी दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, कई तो गल्फ कंट्रीज़ में इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ITI करने के बाद। और
युवाओं के लिए, जो हर गांव में जाता हूं मैं, हमारे नौजवान साथी एक बात ज़रूर कहते हैं मुझसे कि हम लोग के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। हमारी सरकार ने पहले भी घोषणा की और हमेशा लगातार इस प्रयास में है कि जहाँ भी जगह मिले एक मैदान ज़रूर होना है बच्चों के खेल कूद के लिए, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कई जगह ज़मीन हम लोग ने उसके लिए निर्धारित भी की है, जैसे बाबा लक्ष्मण दास मैदान बैरिया और मोहम्मदाबाद में एक अच्छा स्टेडियम बने। बैरिया और मोहम्मदाबाद में हम लोग ने पहले भी मैंने लिखा है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाएगा। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पहले आदरणीय अनुराग जी, उन्होंने कहा भी था कि इस पर काम किया जाएगा। दूसरा, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं ओपन जिम जो है। मैं तो देखा एक दिन पिताजी के जहाँ मूर्ति लगी है उसके पीछे सैकड़ों लोग आते हैं और लाइन लगा के वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे हर एक जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन जिम अगर लग सके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्य पे ही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा ओपन जिम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी पूरे इस ज़िले में और हमारी लोकसभा में लग सके, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे देती है रोज़गार। और हमारे बच्चे जो बलिया और गाज़ीपुर और पूर्वांचल के बच्चे पूरे देश में जाके रोज़गार के लिए अवसर ढूंढते हैं। मैं चाहूँगा अगले 5 साल में, जिसके लिए ज़मीन भी बन चुकी है, कि यहाँ पर उद्योग लगे, चाहे प्राइवेट के साथ मिलकर या सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे खोले। कल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर चुका हूँ कि अब समय आ गया है कि पूर्वांचल में भी उद्योग लगे, कि हमारे बच्चे यहीं रहकर, अपने क्षेत्र में रहकर, अपने परिवार के पास रहकर अपना काम कर सके। क्योंकि मैं सोच रहा था कई बार, अभी हाल फिलहाल नौजवान साथी कह रहे भैया आपके चुनाव के लिए वापस आ रहे हैं, तो खुशी भी होती थी चुनाव के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन सोचिए तो ये लगता है कि कितने सारे बच्चे हमारे बाहर हैं जो कि यहाँ पर अगर योगदान दें तो इस क्षेत्र का कितना विकास होगा। तो मैं सब ये बहुत महत्वाकांक्षी भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा अगले 5 साल में कुछ ऐसे उद्योग यहाँ खुलें जो हमारे बच्चों को रोजगार दे सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, ये प्रभारी बहुत ज़्यादा नौजवानों ने इससे लाभ उठाया। अभी उतना प्रभावशाली यहाँ पर नहीं हो पाया बलिया गाज़ीपुर। मैं अपने नौजवानों से आपके माध्यम से भी आग्रह करूँगा, रोज़गार ढूंढने की हर जगह ज़रूरत नहीं है, रोज़गार देने वाले बनिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस पर काम किया जाए तो मैं थोड़ा सा उधर कर दीजिए तो ठीक रहेगा, उड़ ही रहा है। महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। जिस तरह यहाँ पर बलिया में उज्ज्वला योजना शुरू हुई, शौचालयों की स्थापना हुई, महिला आरक्षण बिल आया, ये सारी चीज़ें हम बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये सारी योजनाएं हमारी माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। मैं यही इसको आगे बढ़ाते हुए बलिया में विशेषकर और गाज़ीपुर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग महिलाओं को इससे आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं महिलाओं को लखपति बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि हम लोग 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बहन बनवाएंगे। तो ये सारी योजनाएं किस तरह ठीक से बलिया में उनका हो सके, मैं चाहूँगा। आइए मंत्री। महिला सुरक्षा है, जहाँ पर भी सीसी कैमरा लगाने चाहिए या लाइट की कमी है। कई जगह गांव में जाता हूँ कि कहते हैं ये यहाँ पर कई छिनैती हो जाती, वो बहुत कम हो गई है, लेकिन जहाँ भी है हम लोग ज़रूर चाहेंगे वहाँ जो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए सीसी कैमरा और लाइट लगाने का काम भी हम लोग करेंगे। जो हम लोग माननीय
मंत्री जी आ गए हैं, इनका सबसे पेट प्रोजेक्ट जो कह सकते हैं आप, वो है भृगु कॉरिडोर। माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर हम लोग चाहते हैं कि जैसे काशी में, विंध्याचल में, महाकाल में जहाँ ये सब कॉरिडोर बना है, तो हम लोग के लिए सबसे पूजनीय भृगु भगवान है, तो उनका कॉरिडोर बने। ये हम लोग, माननीय मंत्री जी ने उसमें काम भी बहुत कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर काम जल्दी शुरू होगा और वो हम लोग की प्राथमिकता में रहेगा। कारों में भी हम लोग चाहते हैं। मैं आया था, मेरे को याद है पिताजी के साथ मैं कारो पहली बार आज से 40 साल पहले गया था। वहाँ पे मंदिर, भव्य मंदिर अब हो गया है, लेकिन अभी भी जो वहाँ पे अगल बगल काम होना चाहिए, तालाब का सुंदरीकरण, वो नहीं हुआ। हम लोग की प्राथमिकता में हो रहेगा कि वहाँ पर जो आस्था की जगह है हम लोगों की बलिया में, उनको अच्छा किया जाए। आप देख रहे हैं काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जहाँ लोग साल में 80 लाख या 1 करोड़ आते थे, आज के दिन 8 करोड़ लोग आ रहे हैं, बदला है। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे। और सबसे जो हमारी अभी इतिहास की बात आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, उसको हम लोग एक म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं। और मैं इसकी प्रेरणा, मुझे जो म्यूज़ियम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए, उससे आई है। हम लोग का इतिहास इतना गौरवशाली है, हम लोग उसको ठीक से बता नहीं पाए। आज भी लोगों को भ्रम है कि मंगल पांडे जी कहाँ के थे, इसको हम लोग को साफ करना होगा। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी कहाँ के थे, लोग भ्रमित हैं इस बारे में। सब लोगों ने बलिया का नाम, बलिया के जुड़े हुए हैं, और हम लोग को इस बात को सबको पहुंचा देना चाहिए कि इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक संग्रहालय यहाँ बने, जो पिताजी भी चाहते थे, लेकिन अब वहाँ यूनिवर्सिटी खुल गई, लेकिन उनका जो सपना था उसको हम लोग को साकार करना है कि वो किस तरह संग्रहालय ऐसा बने जिसमें हमारे शहीदों का, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व PM के लिए किया है, तो वैसे ही हमारे जो सारे शहीद थे और जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उसके बाद भी आदरणीय जयप्रकाश जी की कुर्बानी कौन भूल सकता है। 1975 में जब उन्होंने काम किया, उसके लिए भी। और उसके बाद जो स्थानीय हमारी, हम लोग जो करना चाहते हैं, जैसे हम लोग ने हमेशा चाहा, हम लोग का शहर के लिए शहीद पार्क सबसे महत्वपूर्ण जगह, उसके लिए माननीय मंत्री जी तो प्रोजेक्ट शायद बना भी चुके हैं, और उसके लिए हम लोग और काम करके एक ऐसा बनाएं कि जो बाहर से लोग आएँ वो देख के कहें, हाँ भाई, बलिया का जो शहीद पार्क, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि वहाँ पर सारे हमारे जो शहीद हुए थे 1942 में, उसके बाद उनके नाम भी लिखे हुए हैं। कितने लोगों ने यहाँ बलिया में कुर्बानी दी है, ये लोगों को हम लोग बताना चाहिए। तो शहीद पार्क का डेवलपमेंट, हमारे पास कई हमारे साथी आते हैं जो कपड़ा धोने का धोबी लोग, वो हमेशा अपने घाट की बात करते हैं, उनकी बात भी हम लोग उठाएंगे। आज रसोइया लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारी मानदेय की बात, उसके पहले शिक्षा मित्र आए थे, उनकी मानदेय, ये सारी बातें हम लोग ने रखा कि उनकी बात हम लोग माननीय महाराज जी तक या माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोग उनकी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी समस्या। और हम लोग कल आदरणीय मंत्री जी और मैं शिवपुर दियर में थे, और शिवपुर दियर से जोही का मार्ग मैंने बहुत पहले बनवाया था। हम लोग का ये था, दुर्भाग्य था कि बाढ़ में वो मार्ग टूट गया। हम लोग ने कल वहाँ पे कहा है कि उस मार्ग को हम लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो आवश्यकता है। जो दियर में लोग रह रहे हैं, जोही से और शिवपुर दियर या शिवपुर दियर से जोही जाने में उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो उस मार्ग को हम लोग बनवाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि कटान भी एक बहुत हम लोग की समस्या, दोनों तरफ से, एक तरफ से हम लोग गंगा और घाघरा में से हैं, और गाजीपुर से लेकर माझी तक ये सारा कटान, दतहा और मनियर, ये सारा कटान का एक क्षेत्र है। मेरे देखते देखते हज़ारों एकड़ ज़मीन और कई हज़ार मकान लोगों के गिर गए। और सबसे दुखदाई ये होता है, आप जब कटान हो रहा है और अपना घर कोई अपने आप तोड़, तो माननीय महाराज जी ने भी कल बोला था, पहले भी बोले हैं कि इसके लिए हम लोग काम करेंगे, और कटान के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं, ये प्राथमिकता पे होगा। हम लोग गाजीपुर में भी काम किया है। यहाँ पर हम लोग की सरकार आने के बाद मेरे को लगता है करीब 200 करोड़ से ऊपर का काम इस क्षेत्र में, 200 करोड़ क्या 300 करोड़ के करीब इस क्षेत्र में काम हुआ है, और आगे भी हो रहा है। कई चीज़ें हैं। बाकी
सड़कों का है, ये मैं आपको दे दूंगा कि जो सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जैसे कई सड़कें बहुत जर्जर हो गई, हम लोग की प्राथमिकता चाहिए। मैं अपने PWD मंत्री से मिल के इसके बाद सारा सूची मैंने मंत्री से बात की, अपने सभी नेताओं से बात की है कि हम लोग जो बंधे हैं हमारे, विशेषकर जिसे आप देखे होंगे अभी सागरपाली से बहेरी वाला जो बंधा है वो अब बन गया है, तो उसका एक ऑल्टरनेट रूट हो गया नेशनल हाईवे का। आजकल वैसे ही मैं चाहता हूँ जितने बंधे हैं यहाँ पर हम लोग के ज़िले में, उनको चौड़ीकरण हो और शुद्धिकरण हो। जैसे जयप्रकाश नगर से है टेंगरही तक, आप देखिए अब बदल गया है वहाँ, बिल्कुल इतना अच्छा सड़क बन गई है। अगर आप लोगों को कभी नेशनल हाईवे पे कुछ भी परेशानी हो तो आप वो रूट ले लेंगे, जल्दी पहुँचेंगे भी, और इतनी अच्छी सड़क बनी है। तो हम लोग चाहते हैं जितने ये बंधे हैं, इससे दो फायदे होंगे कि बाढ़ की भी थोड़ा ऊंचा करके बनता है तो बाढ़ की समस्या से भी थोड़ी राहत मिलेगी, और सड़क ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा। आदरणीय मंत्री जी ने भी अभी कहा है, ये जगन्नाथ चौधरी जी के घर वो मूर्ति से लेकर दुहान तक जो रोड बन रही है, वो भी उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है, तो ये नेशनल हाईवे का एक ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा। तो ये हम लोग चाहते हैं, ये सारी सड़कों का काम, बिजली का जो भी, बिजली तो अब हम लोग चाहते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग ने प्रयास किया था 400 kV का सब स्टेशन रसड़ा में बना है, उससे और हम लोग चाहते हैं, मानिए हम लोग प्रयास करेंगे कि 24 घंटे बिजली रहे बलिया में, पूरे हम लोग प्रयास करेंगे। ये प्रयास पिताजी ने किया था, लेकिन उनके जाने के बाद वो हो नहीं पाया कि इब्राहिम पट्टी में जो पावर ग्रिड का पावर प्लांट लगा था, तो ये पहले ये बात हुई थी कि बलिया को बिजली मिलेगी उससे। कुछ जिलों में ऐसा है भी, हम लोग प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि उससे ऐसी व्यवस्था बने कि हम लोगों को 24 घंटा बिजली मिल सके। बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल के ऐसा कर सकते हैं वो लोग। कई जगह बीरपुर, चितबड़ा गांव, धर्मपुरा तक बाजार मार्ग का शुद्धिकरण, विद्युतीकरण, कई जगह विद्युतीकरण अभी होना है, जहां लोगों को बड़ी दूर से मैं प्रयास कर रहे हैं कि कई बार लोगों को ट्रांसफार्मर से बहुत दूर पड़ता है, कई किलोमीटर बढ़ जाता है, तो उनकी क्षमता कम हो जाती है, लाइट बिल्कुल डिबरी जैसी जलती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे ऐसी जगह का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला काम किया था जब प्रधानमंत्री बने थे, उनको पता चला कि 18,000 गाँव में 65 साल बाद भी बिजली नहीं है। पूर्वों की बात नहीं कर रहा, 18,000 गाँव, तो उन्होंने पहला काम ये किया कि पहले बिजली पहुँचाइए वहाँ पे, फिर शौचालय का काम उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया। तो ये सब काम हम लोग करके, हम लोग चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था तो इन्होंने तो पहले ही कर दिया है। जो बस स्टेशन बन रहा है, वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनेगा, तो 50 करोड़ उसके लिए माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास भी कर दिया, लगेगा। बस स्टॉप हो, रेलवे का आप देख ही रहे हैं, और जो उसमें सुविधाएं हो सकें, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, जैसे रेल है, सड़क है, इसको हम लोग और अच्छा करें। ग्रीनफील्ड बनी रहा है, उसके बाद तो उद्योग लाने में ज़्यादा आसानी होती है। जब उद्योगपति को या किसी सरकारी उद्योग लगेगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके लिए माध्यम होना चाहिए कि रेल हो, रोड हो ठीक से, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि हर क्षेत्र में काम, और एक संकल्प पत्र से कि आपके पास रहे कि 5 साल बाद आप हम लोग से पूछ सकें कि आपने क्या किया। माननीय मंत्री जी बार बार अपने भाषणों में बोलते हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे, और उन्होंने दिया भी है। माननीय मंत्री जी कहते हैं 5 साल बाद मैंने काम क्या किया है, उन्होंने दिया है। आदरणीय सुब्रत पाठक जी की बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इन्होंने 5 साल काम किया है, तभी भी इनके सामने जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और वो घुटने टेक दिया, तो मैं यही बोल सकता हूँ और कुछ तो नहीं बोल सकता। पिछली बार भी सब पूरी शासन और सब प्रशासन लगा था, फिर भी ये 2019 में प्रशासन तो नहीं, पूरा उनकी शक्ति लगी थी विपक्ष की, तब भी ये जीते थे। उसके पहले भी जीते थे, लेकिन दुर्भाग्य अब मैं क्या बताऊँ कि तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग इसीलिए आए थे कि आपको एक निर्धारित कर दें। कई लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे विपक्ष वाले पूछते हैं कि 17 साल में नीरज शेखर ने क्या किया। 17 साल में नीरज शेखर का अच्छा जवाब दिया कल हमारे एक नौजवान साथी ने, मैं देख रहा था वीडियो, कि जो प्रश्न पूछ रहे थे उनसे कहा कि 4 काम आप सांसद निधि से कराएं नीरज जी से, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सही है। हमने अपने पिता से सीखा है कि काम करा के बताना नहीं है,
ये तो हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग की संस्कृति में है। अगर मैं गिनाने लगूँ तो ज़्यादातर काम जो बलिया में हुआ है उसमें मैंने करा है या मेरा सहयोग रहा है, चाहे विद्युतीकरण का हो, चाहे पुल का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो। मैं अगर गिराना नहीं चाहता, चाहे बिजली का हो, चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण दूसरा फेज़ में ही लेके आया था, 400 kVA का सब स्टेशन बनाने का हमारा ही प्रस्ताव था। इसलिए मैं गिनाने में विनती नहीं रखता हूँ। उन लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो भी विधायक रहे हैं, उन्होंने 5 साल में क्या किया। नीरज शेखर के ब्यूरो सब लोग पूछना चाहते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता कि नीरज शेखर ने क्या किया। अपना कब बताएंगे लोग, नीरज शेखर तो तैयार है, मैं आ जाए मेरे सामने बहस कर ले कि मैंने क्या किया और उन लोगों ने क्या, हमारी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि हम लोग जो हमारा लक्ष्य है, हम लोग विकास के, मैं इसीलिए संकल्प पत्र आया हूं, विकास पे हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, मुद्दा कोई उनके पास है नहीं तो हताश हो गया, तो अब उसी पे संविधान, आरक्षण और कोई नहीं कि क्या करेंगे अगले 5 साल में अगर सत्ता में आ गए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यही बात हो रही है हर जगह। हमारी प्रधानमंत्री जी लगातार उनका जवाब भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह हम लोग चाहते हैं कि ये देश विकसित देश बने और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता था, हमारे पास बार बार आता है, मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि उसको हल हो गया करीब करीब, चेयरमैन साहब से मिलकर, पटरी वाले जो हमारे साथी हैं उनकी समस्याओं का हल पक्का होगा, उनको मैंने आश्वासन भी दिया है। मैं मंत्री जी से आज बात भी करूंगा, उनका समस्या जो है, क्योंकि माननीय मंत्री जी बताएंगे उसके बारे में कि उनका कैसे हो सकता है। एक जगह उनको दी जाएगी जहां सब लोग ठीक से रहें और जहां ठीक से व्यवस्थित रूप से रहेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। मैं चाहूँगा अगर कोई प्रश्न हो, आपके ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो हम लोग को जाना भी है, तो अगर कोई प्रश्न हो तो बताओ।